नाज़रीन प्रामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक़ रखे। सबसे पहले नजर डालती हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुतफ़िक़ा सहाफ़ती नशिस्त से टीपीसीसी रेवंत रेड्डी टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू के हाथों की कठपुतली। तेलंगाना भवन में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। बोधन रुकन असम्बली की कारकर्दगी के सबब बोधन की तरक्की की राह पर गामजान। बोधन के अवाम व कायदीन की जानिब से दी गई इनकी बेलोस व बेबाक कारकर्दगी पर तहनीत। रुकन असम्बली बिगाला की शहर को आमद। रूरल एमएलए बाजवाड़ी से की उनके 9 तामीर शुदा एमएलए कैंप ऑफिस पर मुलाकात व इस्तीफादा कुनिंदगान में किया सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम। बोधन में पेश आए दिलखराश वाकया। जाती रंजिश के सबब गयाजात भाइयों ने किया अपने भाइयों का कत्ल। इलाके में गम की लहर। बिचपल्ली में 3 कत्ल की वारदातों में मुलविस खाती गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की जानिब से सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम करते हुए पुलिस ओहदेदारों की गिरफ्तारी। मुतहदा जिला एमएलसी का एक और कारनामा। बैनुल-अक़वामी सतह के शतरंज मुकाबलों के लिए मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों को मुतहदा जिला एमएलसी की कविता ने दी माली मदद। रुख करें तफसील की जानिब। माह मुहर्रम के साथ इस्लामी नए साल का आगाज इंशाअल्लाह 20 अगस्त बरोज़ी जुमा को होगा यौम आशूरा। आज को बाद नमाज मगरिब इस्लामी नए साल यानी मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आया, जिसकी तस्दीक मरकजी रिवायत हलाल कमेटी की जानिब से की गई। वाज़रे के बेशतर मुकामात पर आसमान अबरालूद होने के सबब चांद नजर नहीं आया, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाज़े तौर पर चांद को देखा गया। वाज़रे के माह मुहर्रम से ही इस्लामी नए साल का आगाज होता है। ये इस्लामी कमरी महीनों में ये पहला महीना है। इस माह की 10 तारीख को यौम आशूरा मनाया जाता है। इस दिन करबला का वाकया पेश आया था और इसी दिन तारीख इस्लाम के कई अहम वाकयात पेश आए। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करके टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात पर बरहमी का किया इजहार। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से 2004 में तेलंगाना देने का वादा करने पर ही टीआरएस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से इत्तेहाद करने का इजहार किया और कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना देने के फैसले को मुलतवी करने पर 2004 में हासिल होने वाला तेलंगाना 2014 में हासिल होने के वक्फे के दौरान कई अफराद ने खुदकुशी करने के मुतालिक कहते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के टीडीपी पार्टी में रहने पर इस वक्त कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को एक विलन के तौर पर नजर आई, लेकिन अब वो खुद कांग्रेस पार्टी में होने से सोनिया गांधी को हीरो के तौर पर देखने के ताल्लुक से इजहार करते हुए कहा कि इन्होंने रेवंत रेड्डी की जानिब से सोनिया गांधी पर किए गए बेबुनियाद इल्जामात पर मुबनी वीडियो क्लिप को नशर करवाया। गुरुलगी तिरगा बुट्टरकान विषయం వేస్తూ ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలని మాట్లాడుతున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి। నీలాగా నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా డ్రామా కంపెనీ కాదు టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్। దళితుల కోసం పేద దళితుల్ని ఆర్థికంగా పరిపుష్టి చేసి వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో బాజాబ్తాగా బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించి మరీ దళిత బంధు పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు। మొత్తం కూడా అమలు చేస్తాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్నారు। ఆ రోజే చెప్పారు ఆయన ప్రకటించినప్పుడే
నిన్న ఇవాళ ఈయన ఈ బుడ్డర్ ఖాన్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తే, నీ డిమాండ్ ఎందుకు? ముఖ్యమంత్రి చెప్పిండు మొన్ననే, నీ డిమాండ్ ఏంది? గాడిద గుడ్డు ఇప్పుడు. ఇట్లా బుడ్డర్ ఖాన్ వేషాలంటారు దీన్ని అన్నిటినీ. ఒక పిసిసి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్నావు, ఇప్పటికైనా భాష మార్చుకోవాలి, ఉందగా మెలగాలి. रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की तरक्याती कामों के सबब टीआरएस पार्टी से वाबिस्ता कायदीन व कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन सदर की जानिब से शालपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से टीआरएस पार्टी से वाबिस्ता वार्ड नंबर 13 कायदीन व कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन सदर वलूरी रविचंद्र ने मुलाकात करते हुए शहर के पेंटा कुर्दू व्याचिक्की कैंप बीटी रोड के तामीरी कामों के लिए फंड्स की फिलफुर मंजूरी अमल में लाने की बिना पर शालपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर वार्ड नंबर 13 के अवाम के लिए SCBC कम्युनिटी हॉल के मुतालिक रुकन असम्बली शकील आमिर को याददाश्त हवाले करने पर इन्होंने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए SCBC कम्युनिटी हॉल के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने पर वार्ड नंबर 13 से मुतालिक कायदीन वलूरी रविचंद्र ने इज़हार तशक्कुर पेश किया। लड़कियों की दीनी तालीम से ही बेहतर दीनी माहौल की तामीर मुमकिन। मदारिस इस्लामिया इस्लाम की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत किले, इनकी तामीर के लिए अवाम आगे जामतुल लिलबनात फैज़ान बुतुल डिशपल्ली के लिए ज़मीन की खरीदी, अवाम से ताउन की अपील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान मिल्लत इस्लामिया सरज़मीन डिशपल्ली ज़िला निज़ामाबाद तेलंगाना में एक इदारा मदरसतुल बनात फैज़ान बतूल के नाम से कायम किया गया था सन 2016 में, और ये इदारा कौम की लड़कियों के लिए कायम किया गया था। बिहम्दिही ताला इस मदरसे का एक रिदा पोशी का प्रोग्राम भी हो चुका है, जिसमें नबीर आला हज़रत शहज़ादा हुज़ूर ताजुश शरिया हुज़ूर क़ायद मिल्लत अल्लामा असद रज़ा ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए थे, और मदरसे में उलमा अकाबिरीन अहले सुन्नत मशाइखीन अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी होती रहती है। उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, उनकी नवाजिशात हैं। बिहम्दिही ताला मदरसे के लिए ज़मीन ख़रीदी गई है। अब तक किराए के जगह पर मदरसा चल रहा था। 416 गज़ ज़मीन ख़रीदी गई है और एक गज़ की कीमत 6000 रुपये है। रमज़ान मुबारक में बयाना हो चुका है और 25 लाख रुपये करीब रकम की अदायगी बाकी है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि ये मदरसा जो इस्लाम की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया गया है, जो शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाफिज़ व अमीन है और इस्लाम का एक मजबूत किला है, मसलक अहले सुन्नत और मसलक आला हज़रत का तर्जुमान व पासबान है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि एक गज़ की कीमत 6000 रुपया है। आप इसमें हिस्सा लें। आप कई नीयत से हिस्सा ले सकते हैं। आप अपने मरहूमीन जो आपके आबा व अजदाद इंतकाल कर चुके हैं उनके नाम से हिस्सा ले सकते हैं। अपनी और अपने बच्चों की सेहत की नीयत से हिस्सा ले सकते हैं। घर और कारोबार में खैर व बरकत की नीयत से हिस्सा ले सकते हैं। जो भी नीयत करेंगे आप, ये सवाब जारिया है। ये समझ लें कि ज़मीन की कीमत आप अदा कर रहे हैं। याद रखें कि ज़मीन जब तक कायम रहेगी और मदरसा उस पर कायम रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला मदरसे में होने वाली तमाम दीनी व इस्लामी कारकर्दगियों और मेहनतों मशागिलों का सवाब आपको अता फरमाएगा। यानी जो भी वहाँ कुरान की तालीम होगी, हदीस पाक का दर्स होगा, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएँ गूंजेंगी, उन सब का सवाब आप हजरात को मिलेगा। 6000 रुपये एक गज़ की कीमत है। कम अज़ कम एक गज़ की कीमत का हिस्सा आप ज़रूर लें।
अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम आपके इन मसाजिद व मदारिस में जो ताउन होता है उसको कबूल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिवीज़न नंबर 29 में अवाम को बुनियादी सहूलत फराहम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन मुतारिक इनकी काविशों के सबब आज डिवीज़न में मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर के हाथों तरक्याती कामों का हुआ आगाज। शहर निज़ामाबाद के तजुर्बेकार व सीनियर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 29 सैयद ज़कीउद्दीन की क़यादत में अंदरून 2 साल डिवीज़न 29 मुजाहिद नगर में काफ़ी मुस्बित तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। डिवीज़न की तरक्की के लिए सैयद ज़कीउद्दीन के हमरा इनके फर्जंद सैयद रफ़ीउद्दीन, सैयद अकरमुद्दीन, सैयद फयाज़ुद्दीन भी दिलो जान से इलाके के अवाम की मदद करते हैं और इन्हीं की कामयाब नुमाइंदगियों के सबब आज अवाम की सहूलत के लिए मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिस व बल्दी फ्लोर लीडर शकील फाजिल के हाथों तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया, जिसके तहत डिवीजन में नालियों की तामीर अमल में लाई जाएगी, जिस इलाके में बारिश के पानी की निकासी के अमल को और भी बेहतर बनाया जाएगा। इस तकरीब में सैयद अमानुद्दीन, शेख कलीम, शेख बाबू, वाजिद खान, जावेद, अहलियार मुजाहिद नगर व दीगर मौजूद थे। के आवाम को मेरा नमस्कार। आज अपना तेलंगाना आने के बाद, तेलंगाना सरकार आने के बाद जो तरक्की सब जिलाओं में हो रही है काबिल तारीफ़ है। क्यों बोले तो अपने निज़ामाबाद ओनली अर्बन में देखे तो जो ब्यूटिफिकेशन में होने दो, नहीं तो डिवीज़न के हर डिवीज़न में भी होने दो, बहुत सारे अपने डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी दौरान आज 52 और ये 29 में भी आज 10 लाख के जनरल फंड से एक सीसी रोड और 10 लाख के जनरल फंड से और एक ड्रेनेज का आज इनाग्रेशन किया गया है। आज मुजाहिद नगर में ये 1 साल पहले मंजूर हुआ था काम ड्रेन का 10 लाख का जी। बीच में से जो शफीउल्लाह साहब कॉन्ट्रैक्टर थे 6 महीने तक उन्होंने लड़ती में डाले। उसके बाद बार बार हमारे मेयर मैडम और डिप्टी मेयर साहब, सदर साहब की जुस्तजू थी कि वो उनको कैंसिल करा के दूसरा टेंडर हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका टाइम आ गया। 10 लाख रुपए के लागत से ये जो ड्रेन का काम हो रहा है, मैं अपनी तरफ से, हमारे मुजाहिद नगर की तरफ से मैडम का और डिप्टी मेयर साहब का और हमारे शकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है सो और आइंदा भी और थोड़े कुछ काम रुके हुए हैं, आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि भाई हमारी तरफ से कोशिश करके और वो काम को अंजाम दें। शुक्रिया बहुत बहुत। जाती रंजिशों के सबब रिश्तेदारों ने ली रिश्तेदारों की जान। शराब के नशे में धुत 2 भाइयों को तालाब में ढकेल कर किया कत्ल। बोधन पुलिस की जानिब से मुआमर की तहकीकात का किया आगाज। बोधन मुस्तकिर के इलाका रक्कासपेट में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बड़े ताया के बेटों ने शिवा नरसिमलू नामी दोनों भाइयों को शराब नविशी करवा के तालाब के पास ले जाकर धक्का मारकर तालाब में ढकेल दिया। मुकामी अवाम की जानिब से फ्राहम करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमीन मौके वारदात पर पहुंचकर कत्ल करने वाले मुजरिम वेंकटी को तहवील में लेकर रिमांड पर मुंतकिल करने का बोधन एसीपी रामाराव ने इंकिशाफ किया। 20 ఏళ్ల క్రితం వాళ్ళ నాన్న చనిపోయాడు. వాళ్ళ నాయన వీళ్ళ చనిపోయిన వాళ్ళ నాయన వాళ్ళు చేసిరని దాని మీద ఒక ప్రీ ప్లాన్ వేసుకొని బాగా తాగిన తర్వాత శివ అనే అతన్ని నెట్టేసిండు అనమాట. ఫుల్ అంటే వీళ్ళకి ఈత రాదని తెలుసు ముందే. ఆ తర్వాత అతను మునిగి చనిపోయేంత వరకు చూసిన తర్వాత పెద్ద ఇంకో అతను చెప్పినాడు, అన్న ఇట్లా జారి పడ్డాడు మునిగిపోయిండు అని. అంటే అతను వచ్చిన నాకు ఈత రాదని, ఇతను కూడా నాకు ఈత రాదని అని అక్కడ లోతు ఎక్కువ వల్ల అతను కూడా మునిగి చనిపోయేంత వరకు చూసి మరి ఇంటికి వచ్చేసి ఏం చెప్పకుండా దాచిపెట్టిండు అనమాట. ఆ విచారించి తన నేరాన్ని ఒప్పుకున్నాడు। मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा नेपाल में मुनाकिद होने वाले बैनुल अक़वामी शतरंज मुकाबले जात में मुंतखब होने वाले निजामाबाद के 2 तालिबात को माली इमदाद फराहम करके इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की।
मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा की एक और हमदर्दी की जीती जागती मिसाल कुछ इस तरह से है। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले नरसिंह राव को 2 दुख्तरान हर्षिता व ऋषिता इब्तिदाई तालीम हासिल करते हुए कई शतरंज के मुकाबलेजात में शिरकत करके कई इनामात हासिल किए और अनकरीब नेपाल मुनाकिद होने वाले इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप मुकाबले में मुंतखब हो गई। इस माह के 14 और 15 तारीख को खटमंडू में शतरंज के मुकाबलेजात मुनाकिद है, लेकिन नरसिंह राव की माली हालात मुस्तहकम न होने के ताल्लुक से दिग्गर ने MLC के कविता साहिबा के इल्म में लाने पर इन्होंने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए निजामाबाद का दौरा करके हर्षिता व ऋषिता को मुबारकबाद देकर टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जरूरी मालूमात फराहम करके हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का मशवरा दिया, जिस पर नरसिंह राव के अफराद खानदान ने मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा का इज़हार तशक्कुर पेश किया। ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश एक्शन कमेटी की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुल्क के कई रियासतों के मंदबू बैन का कौम के लिए जज्बानी मंजर। मोहम्मद रफीक कुरैशी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश एक्शन कमेटी ने बताया कि ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश एक्शन कमेटी की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होटल पार्क हयात बंजारा हिल्स पर अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने आए कन्वीनर्स, सदर व मुतमदीन व दीगर ओहदेदारान में शामिल काबिल जिक्र जनाब सनोबर अली कुरैशी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नायब सदर ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश एक्शन कमेटी जनाब सलीम अहमद कुरैशी कन्वीनर नॉर्थ इंडिया स्पोक रसन, जनाब अल्ताफ कुरैशी एडवोकेट कन्वीनर सेंट्रल जोन, जनाब M यूसुफ कुरैशी साउथ जोन कन्वीनर, जनाब लईक हुसैन एडवोकेट ऑर्गेनाइजिंग कन्वीनर, जनाब सलीम कुरैशी नागपुर इंडस्ट्रीड कन्वीनर नागपुर, जनाब सादिक कुरैशी सदर पूना शहर, अब्बास कुरैशी सेक्रेटरी, मोहम्मद लाल शेख कुरैशी, मोहम्मद जाकिर कुरैशी सदर ग्रेटर मुंबई, आरिफीन कुरैशी दिल्ली यूथ विंग, डॉक्टर शाहनवाज कुरैशी, अयूब कुरैशी, यूनुस कुरैशी व दीगर ओहदेदारान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा व दीगर रियासतों से आए तमाम मेहमानों का हैदराबादी रिवायतों के साथ शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई करारदाद मंजूर करते हुए हालिया मॉब लिंचिंग के बढ़ते हुए वाकयात के सख्त मज़म्मत की गई और करारदाद मंजूर की गई। इस किस्म के वाकयात को रोकने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सेंट्रल स्टेट होम मिनिस्टर की फौरी मुदाखलत के लिए नुमाइंदगी करने का फैसला किया गया। इसके साथ साथ ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश एक्शन कमेटी के तहत हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में मसालिक को मॉडर्नाइज करने की जिम्मेदारी के साथ काम को अंजाम दिया जाएगा। गोश्त की दुकानात को भी मॉडर्न तरीके का रूबे अमल लाने के लिए कमेटियां तश्कील देते हुए बड़े पैमाने पर दुकानात को मॉडर्न करने व तमाम दुकानदारों को तरगीब दी जाएगी और हलाल जुबाह के तरीके पर अमल करने और इस पर मुसलसल नजर व निगरानी रखते हुए हलाल गोश्त फराहम करने का इंतजाम किया जाएगा। हालिया दिनों में बड़े जानवरों की जब्तगी और व्यापारियों पर मजालिम के खिलाफ तशवीश का इजहार करते हुए इसकी तदराक के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। चमड़े के कारोबार की मुतासिर होने की वजह से माशी हालात पर बुरा असर होने की वजह से कई खानदानों की बास आबादकारी के लिए कमेटियां तश्कील देते हुए हुकूमत से मदद के लिए नुमाइंदगी करने के लिए करारदाद मंजूरी की गई। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मुतहरिक रहते हुए और इन कुरैश की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने बहुजल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर दिल्ली पर एक प्रोग्राम के तहत हजारों वॉलंटियर्स जिसमें करीब 100 विकला डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दीगर समाजी खिदमत करने वाले एक्शन लैम्स तैयार होकर बरादरान कुरैश की खिदमत का हल्फ लिया। जनाब सलीम अहमद कुरैशी ने तमाम रियासतों से आए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तमाम सदर और मुतमदीन ओहदेदारों ने जनाब फ़हीम कुरैशी एडवोकेट कौमी सदर ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश एक्शन कमेटी की बकसरत गुलपोशी की गई। आखिर में तमाम मेहमानों को सर्टिफिकेट के साथ हैदराबादी तजबे के तहत शालपोशी गुलपोशी का एहतमाम किया गया और ओहदेदारान के शहर में शानदार रैली भी निकाली गई। जनाब हबीब
मुस्तफ़ा कुरैशी एडवोकेट, कौमी सदर यूथ विंग अयूब कुरैशी, सदर यूथ विंग आरिफीन कुरैशी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने पर तमाम मंदोबीन का शुक्र अदा किया। इस मौके पर निज़ामाबाद टाउन सदर अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी भी मौजूद थे। मेयर नीतू किरण के हाथों डिवीजन 52वीं तरक्याती कामों का आगाज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर अफसर बेग की क़यादत में अंदरून 2 साल बर्क रफ्तारी के साथ तरक्याती काम जारी, अवाम में खुशी की लहर। शहर के बल्ले डिवीजन 52 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मुतहरिक समाजी कारकुन अफसर बेग की क़यादत में इस डिवीजन में गुज़िश्ता अंदरून 2 साल काफ़ी मुस्बित तब्दीलियाँ आई हैं, चाहे वो नालियों के निज़ाम को बेहतर करना हो या सड़कों की तामीर व साफ सफाई। और आज भी मुकामी कॉर्पोरेटर अफसर बेग की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मेयर नीतू किरण के हाथों तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया, जिसके तहत डिवीजन के इलाका मुगलपुरा में सड़कों की तामीर की जाएगी। इस तरह इन्होंने मेयर नीतू किरण के हमरा इलाके का दौरा करते हुए इन्हें इलाके में मौजूद मसाइल से वाकिफियत करवाया ताकि मसाइल जल्द अज जल्द हल हो सके। इस तकरीब में मोहम्मद खलील समाजी कारकुन क़य्यूम इलाके के बुजुर्ग नौजवान मौजूद थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जनरल फंड 10 लाख की लागत से इस रोड का इफ्तिताह मोहतरमा नीतू किरण मैडम के हाथों अंजाम पाया और हम मैडम से उम्मीद करते हैं कि और भी जो कुछ भी डेवलपमेंट्स मेरे डिवीज़न में है, मैडम हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट लेकर आकर हमारे काम में ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। कौमी राब्ता कमेटी के ऐलान के मुताबिक इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स ने मुल्क की सतह पर दोपहर के औकातकार में सेफ पावर सेफ डेमोक्रेसी नारे के तहत एहतजाजी धरना मुनाकिद किया। कौमी राब्ता कमेटी के ऐलान के मुताबिक इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स ने मुल्क की सतह पर दोपहर के औकातकार में सेफ पावर सेफ डेमोक्रेसी के नारे के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें जिला जेएससी की कायद ने कहा कि वर्क बाइकाट को आर्जी तौर पर मुलतवी करते हुए इस माह के दीगर अय्याम में पार्लियामेंट में बरक़ी को कानून के बिल को पेश करने की सूरत में पुरजोर एहतजाज करने का इंतबाह किया। इस प्रोग्राम में जेएससी कायदीन DEMD मुख्तार, रघुनंदना, गंगाधर, जी श्रीनिवास, राजशेखर, काशीनाथ व दीगर ने शिरकत की। జాతీయ నేషనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఇంజనీర్స్ పిలుపు మేరకు మరి మెరుపు సమ్మెను తాత్కాలికంగా ఒక్కరోజు బైకాట్ ఈ కార్యక్రమంలో జేఏసీ నాయకులు DEMD ముక్తార్, నాయకులు రఘునందన్, గంగాధర్, రేంజర్ల బాలేష్ కుమార్, గుండం శ్రీనివాస్, తోట రాజశేఖర్, కాశీనాథ్, గంగారాం నాయక్, నాంపల్లి, సురేష్ కుమార్, లక్ష్మణ్ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान और वेस्ट एशिया का बेहतरीन रीजनल एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में दुनिया के टॉप 100 एयरपोर्ट्स की लीग में 64वां मुकाम। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद को 2021 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में मुसलसल तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान और वेस्ट एशिया के बेहतरीन इलाकाई एयरपोर्ट करार दिया गया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ये बात बताई। ये एयरपोर्ट बहैसियत मजमुई रैंकिंग में भी अच्छी पेशरफ्त कर रहा है। 2020 में ये एयरपोर्ट दुनिया भर में 31वें मुकाम पर था, ताहम 2021 में वर्ल्ड टॉप 100 एयरपोर्ट्स लीग की फहरिस्त में ये 64वीं मुकाम पर पहुंच गया है। अलावा से हैदराबाद एयरपोर्ट को वेस्ट एशिया और हिंदुस्तान के ज़मरे में साफ सुथरे एयरपोर्ट मुकाबले में तीसरा रैंक हासिल हुआ है। इसे बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ हिंदुस्तान वेस्ट एशिया में चौथा और बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट्स एशिया ज़मरे में 6वां मुकाम हासिल हुआ है। इस कामयाबी पर CEO GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर प्रदीप पाइकर ने कहा कि हमारा ये मानना है कि हमारे इख्तिराई और टेक्नोलॉजी पर मुबनी पहल जो कोरोना वबा और बहरान के वक्त में की गई थी, इसने ये कामयाबी दिलाई है। इस अवार्ड से GMR को नया हौसला मिला है। हम अपनी खिदमात में मज़ीद बेहतरी लाएं और हमारे तमाम मुसाफिरीन को एक महफूज और किसी रुकावट के बगैर बेहतर तजुर्बा फ्राहम करेंगे। GMR के ज़ेर इंतज़ाम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हिंदुस्तान और एशिया का सबसे बेहतरीन
एयरपोर्ट मुसलसल तीसरी मर्तबा करार दिया गया है। एयरपोर्ट ने बहैसियत मजमूई अपनी रैंकिंग में भी इजाफा किया है। 2020 में 50वीं मुकाम पर रहने वाला एयरपोर्ट अब 2021 वर्ल्ड टॉप 50 एयरपोर्ट लीग में 45वीं मुकाम पर पहुंच गया है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स एयरपोर्ट सनत में अहमियत की हामिल होती है और ये सारिफीन के वोट और सालाना आलमी एयरपोर्ट सारिफीन तमानियत सर्वे की बुनियाद पर दिए जाते हैं। घर घर टीबी सर्वे में HIV एड्स और टीबी के केस में इजाफा। हुकूमत की हिदायत पर महकमा सेहत आमा की जानिब से घर घर टीबी सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे जारी है। जारी माह 3 अगस्त से 8 अगस्त तक चौथे मरहले का सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे की रिपोर्ट को ऑनलाइन में दर्ज किया जा रहा है। अभी तक के सर्वे में कोविड, लेप्रेसी, थैलेसीमिया, टीबी के अलावा HIV एड्स के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा पाया गया है। निजामाबाद जिले के 44 हेल्थ सेंटर्स के तहत 3,77,254 मकानात में तिब्बी सर्वे किया गया, जिनमें 111 अफराद कोरोना पॉजिटिव, 2,666 अफराद टीबी, 181 अफराद थैलेसीमिया, HIV के 191 केस पाए गए। निजामाबाद डिवीजन में HIV के 191 और बोधन डिवीजन में 276, आर्मू डिवीजन में 107 अफराद HIV एड्स से मुतासिर पाए गए। टैक्स की मंजूरी पर रोक, दरख्वास्त गुजार परेशान। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से टैक्स सेल्फ असिस्टमेंट की मंजूरी पर रोक लगा दी गई और ऑनलाइन साइट को गुज़िश्ता एक हफ्ते से बंद कर दिया गया। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में 60 डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, बिलखुसूस नए और स्लम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद टैक्स की मंजूरी व अदायगी के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए रुजू होने पर साइट बंद होने की वजह बताई जा रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से यही सूरत हाल है। म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर, डिप्टी मेयर कॉर्पोरेटेड से अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि टैक्स की मंजूरी व अदायगी के लिए ऑनलाइन साइट का जल्द अज जल्द आगाज करते हुए अवाम को टैक्स सेल्फ असेसमेंट की मंजूरी अमल में लाई जाए। तेलंगाना जागृति बानी सदर के कविता साहिबा की जानिब से फराहम करदा खिदमात से मुतासिर होकर माकलूर मंडल के तकरीबन 30 नौजवानों ने मंडल जागृति सदर व नायब सदर की मौजूदगी में तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार। तेलंगाना जागृति के बानी व सदर के कविता साहिबा की जानिब से फराहम करदा खिदमात से मुतासिर होकर माकलूर मंडल के तकरीबन 30 नौजवानों ने मंडल जागृति सदर पासुला गंगा रेड्डी व नायब सदर मलावत रमेश बाबू की मौजूदगी में तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार की। इस तेलंगाना जागृति के शमूलियत पर मुबनी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर आरमूर हल्के जागृति सदर साइनाथ, नायब सदर डॉक्टर श्रीनिवास बाबू, नंदीपेट जागृति सदर पी संजीव, माकलूर मंडल जागृति यूथ सदर के किशन व दीगर ने शिरकत की। प्रगति भवन कलेक्ट्रेट में बच्चों की अदालत का कामयाब इनेकाद। श्रीनिवास राव चेयरपर्सन रियासती इत्तेफाक हुकूक की शिरकत। आज प्रगति भवन कलेक्ट्रेट में बाल अदालत, बच्चों की अदालत का ओपन बेंच का कामयाब इनेकाद अमल में है। बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला कलेक्टर के अलावा श्रीनिवास राव चेयरपर्सन रियासती इत्तेफाक हुकूक के अलावा 7 रुकनी मेंबर्स की टीम ने नुमाइंदगियां हासिल की। इस मौके पर महकमा पुलिस, रेवेन्यू, ख़वातीन व इत्तेफाक, DRDA के अलावा दीगर महकमे जात के ओहदेदारान मौजूद थे। कसीर तादाद में बच्चों की सरपरस्तों ने नुमाइंदगियां दाखिल ముంగిట్లోకి న్యాయం అనేది ఒక మా ఉద్దేశము. సో ముంగిట్లో న్యాయము, సత్వర న్యాయము అనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశాలు పెట్టుకొని సమస్యలు ఉన్న పిల్లలు మన దగ్గర చేయడం అనేది సులువైన విషయం కాదు. మనం పిల్లల దగ్గర చేసి వాళ్ళ సమస్యలు అర్థం చేసుకొని ముందుగానే సమస్యలు పెద్దగా గత 1.5 years నుంచి పిల్లలు ఏదైతే వారి విద్యను కొంత నష్టపోయినరో దాన్ని మళ్ళీ మనం రీగెయిన్ చేసే విధంగా ముందుకు నడవాలి. ఎందుకంటే విద్య అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క లైఫ్లో చాలా ముఖ్యమైనది. విద్య అనేది ఒక వ్యక్తికి విద్య అనేది సరిగా సక్రమంగా అందించాలంటే తప్పకుండా ఆ వ్యక్తే కాదు, ఆ వ్యక్తి యొక్క కుటుంబం కూడా అభివృద్ధి పథంలో నడిచే అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాంటి సందర్భంలో చాలా మనం సోషల్ మీడియాలో లోక్ చూస్తూ ఉంటాం. गरीब आवाम के लिए सीएम आरिफ एक नेमत। अभी तक जिले के हजारों गरीबों का इलाज सीएम आरिफ के जरिए हुआ मुमकिन। रुकने असम्बली बीकाला, इन्होंने इस्तीफादा कुनिंदगाल में किया सीएम आरिफ चेक्स की तकसीम। आज निजामाबाद अर्बन रुकने असम्बली बीकाला कनिज गुप्ता के हाथों
एमएलए कैंप ऑफिस पर इस्तीफादा कुनिंदगान में सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई, जिसमें तकरीबन 10 अफराद में 8,20,000 मालियत के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अभी तक सीएमआरएफ चेक्स के जरिए हजारों तादाद में गरीब अवाम का इलाज मुमकिन हुआ है और साबिका हुकूमत में सीएमआरएफ की रकम हासिल करना लोहे के चने चबाने के बराबर हुआ करता था, लेकिन टीआरएस दौरे हुकूमत में बासानी अवाम हर तरह की स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर रही हैं। इस तकरीब में मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मुरली व दीगर मौजूद थे। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता की रूरल रुकने असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन से उनके नव तामीर शुदा एमएलए कैंप दफ्तर पर मुलाकात करके दी उन्हें मुबारकबाद। आज निजामाबाद अर्बन रुकने असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने निजामाबाद रूरल रुकने असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन से इनके नौ तामीर शुदा एमएलए कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश करते हुए एमएलए कैंप ऑफिस का जायजा हासिल किया और इनकी शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। इसी तरह रूरल रुकने असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की जानिब से निजामाबाद अर्बन रुकने असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता की आमद पर शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए इनका पुरजोश अंदाज से खैर मकदम किया गया। भीमगल मंडल के मुकाम पर बीजेवाईएम के ज़रिए निगरानी में मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए एक अनोखे तरीके से पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया गया। भीमगल मंडल के मुकाम पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ज़रिए निगरानी में मखलूआ जायदादों को फौरी तौर पर पुर करने के अलावा वज़ीर आला केसीआर की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक बेरोजगार नौजवानों को फिलफूर बेरोजगारी भत्ता देने का मुतालबा करते हुए शू पॉलिश करके धरना दर्ज करवाया गया। इस मौके पर बीजेवाईएम सदर के अशोक ने बताया कि रियासती हुकूमत मखलूआ जायदादों को निशानदेही करके फौरी तौर पर तकर्रुरात अमल में लाते हुए बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का इजहार करते हुए बताया कि मखलूआ जायदादों को तकर्रुरात अमल में लाने में ताख़ीर करने की सूरत में पुरजोर एहतजाज करने का इंतबाह किया। इस प्रोग्राम में बीजेवाईएम जिला सदर राजशेखर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी बालाकिशन, चिन्नी नरसैया यादव व दीगर ने शिरकत की। मुख्तलिफ सरक़े व कत्ल की वारदातों में मुलविस खाती चढ़ा पुलिस की हत्या। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम करते हुए महकमा पुलिस की कारकर्दगी की सताइश। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने रिशपल्ली पुलिस स्टेशन में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मुजरिम मोहम्मद शाहरुख मौजा कमलापुर से ताल्लुक रखता है। कई दिनों से बेरोजगार होने के सबब जेब खर्च के लिए खर्चात न होने के बायस तीनों का कत्ल करने का इजहार करते हुए कहा कि मुजरिम मोहम्मद शाहरुख को कुछ काम न होने की बिना पर वो अक्सर हमेशा रेलवे स्टेशन, कल्लू कंपाउंड, बस स्टैंड में घूमते हुए चोरी किया करता था और हाल ही में रिशपल्ली रेलवे स्टेशन के कारदार झाड़ियों में जुआ खेलते हुए आपसी तकरार होने पर मोहम्मद सलमान खान नामी फर्द को वजनी पत्थर से डालकर कत्ल कर दिया गया और इससे पहले गनपुर देहात से ताल्लुक रखने वाले शेख मोहसिन से नवेशी के दौरान उलझने पर वजनी पत्थर डालकर हलाक करने से पहले 750 रुपए चोरी करने का इंकशाफ किया। Crime number 164 by 2021 under section 302 murder case and section 325 by CST Act కూడా ఉన్నది. అదేవిధంగా ఈ కేసులో ఒఫెండర్ ఇంటెరోగేషన్లో మెయిన్ అక్యూజ్డ్ సల్మాన్ ఏలియస్ షారూక్ ఏలియస్ జావేద్ అతని ఇంటెరోగేషన్లో ఇంకా రెండు కేసెస్ 2020లో జరిగిన ఒక మర్డర్ కేసు 25 by 2020 డిచ్పల్లి రైల్వే స్టేషన్ వాల్ పక్కనే జరిగింది. आर्मूर रुकने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन रेवंत रेड्डी ने टीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया से खिताब करके रेवंत रेड्डी की धांधलियों को मंजरेआम पर लाया। आर्मूर रुकने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए रेवंत रेड्डी ने टीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की जानिब से दीगर विजरा के मुतालिक बेजा इल्जामात आयद करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी आप अपने माजी को देखे। पहले आप चंचलगुड़ा में कैदी नंबर 1779, चिरलापल्ली कैदी नंबर 4170 होने का इजहार करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की ब्लैकमेलर के ब्रांड एम्बेसडर होने के अलावा कई राजियात के मालिक होने के बाद भी गैर जरूरी हरकतों व धांधलियों में कमी न लाने पर बरहमी का इजहार किया। ఇంద్రవెల్లి సభ ఏదైతే పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఆయన పేరు చెప్పకపోతేనే బాధ. ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 7 సంవత్సరాల నుంచి నా పేరు తీస్తలేడని చెప్పి పరేషాన్ లో ఉన్నాడు. ఫ్రస్ట్రేషన్ కి వచ్చి ఇష్టం వచ్చిన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు బంధుగా అయిపోయాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణ పాలిట దేవుడయ్యాడు
రైతు బంధు ద్వారా రైతులకు బంధువు అయిపోయాడు, దళిత బంధు ద్వారా దళితులకు ఎక్కడ బంధువు అయిపోతాడో అని చెప్పేసి ఈయన ఈ స్టువర్ట్పురం దొంగ, దొంగలకు దొంగ, మహా దొంగ, గజ దొంగ. ఇలా ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా యావత్ రైతాంగం మాకు రైతు బంధు ఇచ్చాడు, రైతు బీమా ఇచ్చాడు, 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చాడు, ఎరువులు సకాలంలో ఇచ్చారు, మా పాలిట దేవుడు, నిజమైన దేవుడు మా కేసీఆర్ అంటుంటే ఈయన మాట్లాడతాడు కరప్షన్ గురించి మాట్లాడతాడు. ఈయన బ్లాక్ మెయిలర్ కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్. గతంలో చాలా సార్లు మా మీడియా మిత్రులతో అంటే అరే ఏందన్నా నువ్వు గట్ల అంటావు అన్నారు. మా మీడియా మిత్రులకు చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ ఫిట్టింగ్లు, కట్టింగ్లు, సెట్టింగ్లు నడుతుంది. ఆయన పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అయి కాంగ్రెస్ కి ఏం లాభం జరుగుతుందో మాకు తెలియదు, కానీ ప్రతినిత్యం రోజు ఫిట్టింగ్లు పెట్టడం, కట్టింగ్లు, తర్వాత సెట్టింగ్లు. ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు జూబ్లీహిల్స్ లో ఉండే కేర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు గాంధీ భవన్ కు మార్చుకున్నాడు ఈ బ్లాక్ మెయిల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ రేవంత్ రెడ్డి. ఆయన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కాలి గోటి కూడా సరిపోడు. పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకుంటే నక్క ఎప్పుడు కూడా పులి కాదని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని అదానీ, అంబానీ, టాటాలతో పోల్చిండు. इख्तिताम से खबर नजर डालती हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुतफिक सभापति नशिस्त से टीपीसीसी रेवंत रेड्डी, टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू के हाथों की कठपुतली। तेलंगाना भवन में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी व इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। बोधन रुकन असम्बली की कारकर्दगी के सबब बोधन की तरक्की की राह पर गामजान। बोधन के अवाम व कायदीन की जानिब से दी गई इनकी बेलोस व बेबाक कारकर्दगी पर तहनीत। रुकन असम्बली बिगाला की शहर को आमद। रूरल एमएलए बाजवाड़ी से की उनके 9 तामीर शुदा एमएलए कैंप ऑफिस पर मुलाकात व इस्तीफादा कुनिंदगान में किया सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम। बोधन में पेश आए दिल खराज वाकया। जाती रंजिश के सबब गयाजात भाइयों ने किया अपने भाइयों का कत्ल। इलाके में गम की लहर। डिचपल्ली में 3 कत्ल की वारदातों में मुलविस खाती गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की जानिब से सहाफती निश्चित का एहतमाम करते हुए पुलिस ओहदेदारों की गिरफ्तारी। मुतहदा जिला एमएलसी का एक और कारनामा। बैनुल-अक़वामी सतह के शतरंज मुकाबलों के लिए मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों को मुतहदा जिला एमएलसी के कविता ने दी माली मदद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।